एसआईआर फॉर्म भरने के बाद क्या करना चाहिए? पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में। बहुत से लोग एसआईआर फॉर्म भरने के बाद ये सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। फॉर्म भरना पहला कदम होता है, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया भी उतनी ही ज़रूरी होती है ताकि आपका आवेदन सही तरीके से पूरा हो सके। आइए जानते हैं कि एसआईआर फॉर्म भरने के बाद आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, फॉर्म सबमिट करने की पुष्टि करें। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपने फॉर्म सही तरीके से सबमिट किया है। अगर आपने ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरा है तो स्क्रीन पर आपको फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली या एप्लीकेशन रिसीव्ड जैसे मैसेज दिखाई देगा। अगर ये मैसेज नहीं आया तो फॉर्म दोबारा जांचें और सबमिट करें। अगर आपने ऑफलाइन भरा है तो संबंधित विभाग या संस्था से रिसीविंग स्लिप ज़रूर लें। नंबर 2, रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन आईडी नोट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन आईडी दी जाती है। इसे कहीं सुरक्षित नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे ही हर प्रक्रिया में इसी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी करें। अक्सर एसआईआर फॉर्म के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, इसलिए ये कागजात तैयार रखें। नंबर 1, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र। नंबर 2, प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं या अन्य योग्यता की। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एड्रेस प्रूफ, अगर आपका छात्र है तो स्कूल या कॉलेज एड्रेस प्रूफ, अगर आप छात्र हैं तो स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड भी ज़रूरी हो सकता है। नंबर 4, मेल या एसएमएस पर अपडेट देखें। फॉर्म सबमिट करने के बाद संस्था या विभाग की ओर से आपको ईमेल या एसएमएस के ज़रिए जानकारी दी जाती है। इसमें लिखा होगा कि आपका फॉर्म कब और किस चरण में है, जैसे वेरिफिकेशन, पेंडिंग, अप्रूव्ड या रिजेक्टेड। इसलिए आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर आने वाले मैसेज को नियमित रूप से चेक करते रहें। नंबर 5, वेबसाइट पर लॉगिन करके स्टेटस देखें। और ये ऑनलाइन फॉर्म है तो आप उस पोर्टल पर जाकर चेक एप्लीकेशन स्टेटस वाले सेक्शन में जाकर अपना रेफरेंस नंबर डालकर स्थिति जान सकते हैं। वहाँ ये दिखेगा कि आपका आवेदन किस स्टेज में है। फॉर्म वेरिफिकेशन में है, डॉक्यूमेंट जांच चल रही है, फॉर्म अप्रूव हो चुका है या किसी सुधार करेक्शन की ज़रूरत है। नंबर 6, अगर फॉर्म में गलती है तो सुधार करें। अगर आपके फॉर्म में गलती है तो सुधार करें। अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती की है, जैसे नाम, जन्म तिथि, पता या डॉक्यूमेंट्स अपलोड में, पोर्टल पर एडिट करेक्शन का विकल्प मिल सकता है। ऑफलाइन फॉर्म के मामले में आपको संबंधित कार्यालय जाकर सुधार के लिए आवेदन करना होगा। नंबर 7, वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। कुछ संस्थान या विभाग फॉर्म सबमिट करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इसके लिए आपको कॉल लेटर या नोटिफिकेशन ईमेल के ज़रिए भेजा जाएगा, इसलिए फॉर्म में दिया गया ईमेल और मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखें। नंबर 8, स्वीकृति या रिजेक्शन की जानकारी। जैसे ही आपकी जानकारी की जांच पूरी होती है, संस्था या विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट। अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो तो उसका कारण भी बताया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स अधूरा होना या जानकारी मेल न खाना। आप दोबारा सुधार करके फॉर्म पुनः जमा कर सकते हैं। नंबर 9, आगे की प्रक्रिया पूरी करें। फॉर्म के उद्देश्य के आधार पर आगे की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अगर ये छात्र से जुड़ा एसआईआर फॉर्म है तो अगले चरण में एडमिशन या वेरिफिकेशन करना होता है। अगर ये सरकारी या सर्विस फॉर्म है तो आपको इंटरव्यू, ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट सबमिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। निष्कर्ष, एसआईआर फॉर्म भरना सिर्फ पहला कदम है, असली काम उसके बाद शुरू होता है, यानी उसकी जांच, वेरिफिकेशन और स्वीकृति की प्रक्रिया। अगर आप हर अपडेट पर नज़र रखते हैं तो डॉक्यूमेंट सही रखते हैं और समय पर जवाब देते हैं तो आपका फॉर्म बिना किसी परेशानी के मंजूर हो जाएगा। ओके दोस्तों, गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके बाय, ऑलवेज बी हैप्पी।